हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं अगेन चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स। तुम्हें याद होगा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर एंड वी गेट आर इज इक्वल टू एफ बाई 2। आज की कहानी उससे थोड़ी आगे है। आज हम बात करने वाले हैं मिरर इक्वेशन और इसको आप ऐसे भी पेपर में ऐसे भी आ जाया करता है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। इनफैक्ट एफ और कैपिटल आर। डन। तो हालांकि ये जो हमारा मिरर इक्वेशन है ये हमने 10th क्लास में पढ़ी है और तुम्हें याद होगा इसका रिजल्ट आया करता था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यही वही है, ये 10th वाला ही है और इसको आज अपने को ड्राइव करना है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हमारा दोनों मिरर के लिए वैलिड होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव। ओके, फ़िलहाल जो मैं बात करने वाला हूँ मैंने ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया हुआ है। एज यू नो हेयर एफ रिप्रेजेंट फोकस पॉइंट, सी रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी रिप्रेजेंट पोल। ओके, और यहाँ पर हमारा ए बी एक लीनियर ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड एट पॉइंट ए at distance u from pole P. Okay, you can see easily first ray incident parallel to principal axis. It is principal axis. First ray incident parallel to principal axis on mirror at point M, and we know that in this situation reflected ray appear goes to फोकस पॉइंट। ऐसा हमें सिर्फ अपेयर होता है, जबकि ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है जाएगी इस एंगल से। ओके, सेकेंड रे इंसिडेंट ऑन पोल एंड फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई हमारी, एक ये हो गई, और तुम देख पा रहे हो ये आगे जाकर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो हमने क्या किया, दोनों रे को डैश डैश किया और इनको पीछे हटा दिया और हमें पॉइंट बी डैश पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं। अब हमें क्या करना है, पॉइंट बी डैश से नॉर्मल ड्रॉ करा देते हैं हम अपने प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो है बी डैश ए डैश। इट इज़ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, ये हो गया हमारा रे डायग्राम फॉर मिरर इक्वेशन। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हमें एक टेक्निक पर फोकस करना है। और वो टेक्निक क्या है, अपने रे डायग्राम में हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स के पेयर आइडेंटिफाई करने हैं। टू सिमिलर ट्राइंगल्स पेयर। ओके, अब देखिए डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है, एक तो सिमिलर ट्राइंगल नज़र आ रहा है हमें पी ए बी और पी A dash B dash. It is clear triangle P A B and P A dash B dash both are similar triangle. Okay, triangle P A B and triangle P A dash B dash both are similar triangle. और similar triangle की property क्या होती है, the ratio of bases of both triangle is equal to ratio of perpendicular of both triangles and also equal to ratio of their hypotenuse. तुम जानते हो रे ऑप्टिक्स में कोई हाइपोटेनियस का कोई रोल नहीं होता है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो पी ए बी का परपेंडिकुलर ए बी, पी ए डैश बी डैश का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल। तो पी ए बी का बेस क्या है, पी ए अपॉन पी ए डैश बी डैश का बेस क्या है,
P A dash. It is equation फर्स्ट. तो ज़रा नोट करो, मैंने डिस्टेंस को मेज़र कहाँ से किया है? P से, पोल से, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. क्यों? साइन कन्वेंशन क्या कहती है? ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय पोल. तो इसको पी ए या पी ए डैश बोलेंगे, ना कि ए डैश पी, या फिर ए पी ऐसे नहीं बोलेंगे, पी ए और पी ए डैश. ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट. ऐसे ही अब हमें एक सिमिलर ट्राइंगल्स का एक पेयर और देखना है इसके अंदर. तो हम देख पा रहे हैं और तो ट्राइंगल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है. तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पॉइंट M से, जिसको इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराऊंगा और उससे कुछ ट्राइंगल बनते हैं. फिर देखते हैं क्या होता है. तो देखिए मैंने क्या किया है, पॉइंट P से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, M P डैश. अब इससे देखो हमें क्या फ़ायदा हुआ. हम देख पा रहे हैं ट्राइंगल M P डैश F and triangle B dash A dash F both are again similar. Okay student, so we can say triangle M P dash F, look, M P dash F, it is F, and triangle B dash A dash F, B dash A dash F both are similar triangle, and use again its property. एंड प्रॉपर्टी क्या है? वही जो हमने पहले यूज़ की थी. परपेंडिकुलर ऑफ बोथ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल. तो एम पी डैश एफ का परपेंडिकुलर हो गया एम पी डैश, सॉरी इसको पी डैश एम बोलेंगे, पी डैश एम अपॉन बी ए डैश ए डैश एफ का परपेंडिकुलर क्या है? बी डैश ए डैश इज इक्वल टू, इनके बेसिस के इक्वल हो जाएगा, ये बेसिस के रेशियो के. तो एम पी डैश एफ का बेस क्या है? पी डैश एफ. और बी डैश ए डैश एफ का बेस क्या है? ए डैश एफ. अब ज़रा देखो, दिस लाइन, सॉरी दिस एरो रे and principal axis both are perpendicular, so AB is just equal to P dash M. I repeat again, AB is just equal to P dash M. So we can say P dash M is equal to AB upon B dash A dash is equal to PF P dash F upon A dash F. It is equation number 2. अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस आर सेम, सो राइट हैंड साइड आल्सो सेम. ओके ओके, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देख पा रहे हो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. तो मैंने लिख दिया है नीचे, देखिए पी ए अपॉन पी ए डैश ये पार्ट, और इसका ये पार्ट पी डैश एफ अपॉन ए डैश एफ. ओके, अब हम यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन. ओके, यूजिंग साइन कन्वेंशन. पी ए, व्हाट इज पी ए? पी पोल, ए location of object, and distance between pole and object represented by u, but according to sign convention we take negative sign. तुम्हें याद है, क्योंकि इस डायरेक्शन लेफ्ट साइड के डायरेक्शन को हम नेगेटिव लिया करते हैं, तो मैंने माइनस u ले लिया है. ऐसे ही पी ए डैश क्या है? देखो पी ए डैश, पी पोल, ए डैश लोकेशन ऑफ इमेज, एंड लोकेशन ऑफ इमेज रिप्रेजेंट बाय u, सॉरी v टेकन एज पॉजिटिव, बिकॉज राइट का जो डायरेक्शन होता है इसमें हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं. इज इक्वल टू, व्हाट इज p डैश f? p बिहेव एज ए पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट रिप्रेजेंट बाय
स्मॉल एफ फोकस पॉइंट अपॉन, अब बात करते हैं ए डैश एफ की। ए डैश एफ की अपने पास कोई क्लियर वैल्यू नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी डैश एफ माइनस पी डैश ए डैश। क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ को पी डैश एफ माइनस पी डैश ए डैश। ओके स्टूडेंट, तो न्यू स्टेप इज माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू एफ अपॉन what is p dash f। actually p dash just like behave as a p, means p dash को भी आप p ही assume कर सकते हो, because separation between p and p dash are very negligible, so it can be ignored। तो p f is equal to f minus p dash a is equal to what is p dash a is equal to v, implies that एक काम कीजिए, अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू, सॉरी प्लस साइन है यहाँ पर, प्लस यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू एफ वी अपॉन यू वी एफ। इधर क्या बचता है, माइनस वन अपॉन वी, इधर वन अपॉन एफ, इट इज़ प्लस साइन, is equal to 1 upon u, implies that 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v। ये हो गया हमारा मिरर इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन यू वी एफ। ओके स्टूडेंट, तुम्हें पता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 2 बाय आर। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, देन 1 अपॉन एफ इक्वल टू 2 बाय आर। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाय आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये हो गई आपकी मिरर इक्वेशन। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन मीन्स मिरर इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए वैलिड है और कॉनकेव मिरर के लिए वैलिड है। तुमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मिरर इक्वेशन, तो तुम क्या बोलोगे, इट इज़ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन यू वी एफ। व्हाट इज़ यू, यू इज़ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ वी इज़ द पोजिशन ऑफ इमेज, व्हाट इज़ एफ इज़ द फोकस पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका मिरर इक्वेशन और नेक्स्ट टॉपिक फिर कल देखते हैं। ओके बाय।